हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन सर और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे स्काईलाइट एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे हम लोग अपना 12th कॉमर्स का जो ओसीएम सब्जेक्ट है, ओसीएम सब्जेक्ट में टॉपिक नंबर 8 मार्केटिंग जो है, उसमें आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ मार्केट। क्या है क्वेश्चन का नाम माय डियर? टाइप्स ऑफ मार्केट। इसके मार्केट के ये जो टाइप्स है, ये क्वेश्चन आपको ओसीएम और इकोनॉमिक्स ये दोनों में भी पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड में या 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो लेक्चर्स को माय डियर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय टाइप्स ऑफ मार्केट? सो माय डियर, मार्केट के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप्स आपको दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ क्या दिया है माय डियर? एरिया कवर्ड। मतलब एरिया कवर्ड में क्या क्या आएगा? तो फर्स्ट आएगा लोकल मार्केट। क्या आएगा माय डियर? फर्स्ट आपका लोकल मार्केट। सो लोकल मार्केट में क्या आता है? द मार्केट कमोडिटी विच सोल्ड विद इन अ लोकल ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड एज अ लोकल गवर्नमेंट। लोकल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पे गुड सोल्ड किए जाते हैं विद इन द लीगल ज्योग्राफिकल लिमिट। मतलब जो अपने रीजन में होता है, ज्योग्राफिकल लिमिट्स में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर? लोकल मार्केट बोलते हैं। उसके बाद एरिया कवर्ड में आएगा नेशनल मार्केट। क्या आएगा माय डियर? नेशनल मार्केट। दिस मार्केट कमोडिटी विच आर सोल्ड विद इन द कंट्री इज कॉल्ड एज अ नेशनल मार्केट। मतलब अपने कंट्री में ही गुड्स वहां के यहां, मतलब महाराष्ट्र है, सो महाराष्ट्र से हिमालय में हम लोग ने गुड्स बेचा या हिमालय ने महाराष्ट्र को गुड्स बेचा, सो इट इज कॉल्ड एज अ नेशनल मार्केट। ये कौन सा मार्केट हो गया? आपका नेशनल मार्केट हो गया। देखो, पहला आपने एरिया कवर्ड है। एरिया कवर्ड में 3 टाइप्स आते हैं। पहला आया आपका लोकल मार्केट, देन सेकंड आया नेशनल मार्केट एंड देन आया इंटरनेशनल मार्केट। एकदम सिंपल चीज, आप गुड्स महाराष्ट्र के अंदर ही बेच रहे हो तो इट इज एन लोकल मार्केट। महाराष्ट्र से बाहर अन्य किसी राज्य में, मतलब भारत में ही महाराष्ट्र और किसी अन्य राज्यों में गुड सेल कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड एज अ नेशनल मार्केट। जैसे कि यहां पे लिखा है, देखो, दिस मार्केट इज अ कमोडिटीज विच आर सोल्ड विद इन द कंट्री इज कॉल्ड एज अ नेशनल मार्केट। मतलब ये ऐसा मार्केट है जहां पे अपना भारत है, उसमें ही महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक को गुड्स बेच रहा है, तो ये अपने कंट्री में ही गुड्स बेच रहे हैं, उसको बोलेंगे नेशनल मार्केट। और इंटरनेशनल मार्केट, ये एरिया कवर्ड का थर्ड पार्ट है। इंटरनेशनल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पे इंडिया किसी और कंट्री में गुड्स बेचेगा या और कंट्री से गुड्स लाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल मार्केट। द मार्केट कमोडिटी आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री, मतलब एक कंट्री में प्रोड्यूस किया जाएगा एंड सोल्ड इन द अदर कंट्रीज इज कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल मार्केट। मतलब प्रोड्यूस किसी एक कंट्री में किया जाएगा और सेल कभी और दूसरे कंट्री में सेल किया जाएगा, उसको ही बोलेंगे इंटरनेशनल मार्केट। ओके, सो ये आपका टाइप्स ऑफ मार्केट का फर्स्ट टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड। एरिया कवर्ड में आता है लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा है माय डियर? टाइम। अभी टाइम के हिसाब से मार्केट के टाइप्स कैसे होते हैं? सो फर्स्ट टाइप्स आता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब वेरी शॉर्ट, शॉर्ट से भी वेरी शॉर्ट। जैसे कि दिस मार्केट इज अ पेरिशेबल गुड्स सच एज अ वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मिल्क है, प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। जैसे कि फ्रूट्स ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, मिल्क ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है वो आपको 1 महीने के अंदर, 5 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर बेचना ही है कस्टमर को। ये गुड्स को हम लोग बोलते हैं, मतलब ये मार्केट को हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। इट इज द वेरी शॉर्ट टाइम फॉर फ्यू हार्स और फॉर फ्यू डे, मतलब फ्यू डे के लिए रखा जाता है या फ्यू हार्स के लिए रखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। उसके बाद होता है शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या होता है माय डियर? This market is a perishable or semi-durable goods are sold. It is a short period market. There's example, there is a weekly market, फेस्टिवल मार्केट एक्सेट्रा। जैसे कि दिवाली है, दिवाली में 1 महीना दिवाली के गुड्स सेल करेंगे, सो इट इज एन शॉर्ट पीरियड मार्केट। और मिल्क है तो मिल्क 1 दिन में ही बेचेंगे, 2 दिन में बेचेंगे या 3 दिन में बेचेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो ये
मिल्क उसी टाइम पे बेचना है, सो इट इज एन अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। एंड शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब क्या, जैसे कि फेस्टिवल है तो फेस्टिवल एक महीना चलेगा या 5 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा। सो जो भी मार्केट है उसके हिसाब से शॉर्ट पीरियड मार्केट बोलते हैं। और लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब क्या, जो 1 साल तक रह सकता है या 1 साल से ज्यादा रह सकता है, तब तक हम लोग उसको सोल्ड कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज एन लॉन्ग पीरियड मार्केट। दिस टाइप ऑफ मार्केट एंड जनरल एंड नॉन पेरिशेबल इन नेचर्स आर सोल्ड। इट इज अ लॉन्ग पीरियड, इट इज अ लॉन्ग पीरियड। माय डियर, ये किसके टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ मार्केट में सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के 3 पार्ट से, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। अभी थर्ड पार्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। अभी ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन में आता है होलसेलर एंड रिटेलर। क्या आता है माय डियर, होलसेलर एंड रिटेलर। व्हाट इज मीन बाय होलसेलर, सो आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा रहेगा, तो होलसेलर क्या करता है, जहां पे मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर गुड्स बनाते हैं वहां से होलसेलर क्या करता है, गुड्स खरीदता है और वही गुड्स रिटेलर को बेचता है। मतलब होलसेलर का काम क्या होता है कि प्रोड्यूसर मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर है उससे बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदना और वही गुड्स रिटेलर को थोड़े थोड़े क्वांटिटी में क्या करना, बेचना। यही काम होता है होलसेलर का। तो यही है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। पहला है होलसेल मार्केट। इन द होलसेल मार्केट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी एट अ चीपर प्राइस। मतलब कौन से क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में ये बाय भी किए जाते हैं। एंड गुड्स आर सोल्ड टू द रिटेलर। वो किसको गुड्स सोल्ड करते हैं, रिटेलर को। एंड रिटेलर सोल्ड टू द कस्टमर। रिटेलर किसको सोल्ड करता है, कस्टमर को सोल्ड करता है। एंड रिटेल मार्केट क्या करता है, दिस मार्केट रिटेलर सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन अ स्मॉल क्वांटिटी। देखो ये लार्ज क्वांटिटी में बाय करता है और ये स्मॉल क्वांटिटी में क्या करता है, बाय करता है। ये था थर्ड टाइप्स ऑफ मार्केट का वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन में, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। देखो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा। फर्स्ट था टाइप्स ऑफ मार्केट में एरिया कवर्ड। एरिया कवर्ड में लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। देन ऑन द बेसिस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। उसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें होलसेलर एंड रिटेलर था। और अभी है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट। जैसे कि इसमें दिया है आपको प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्जरी मार्केट। क्या क्या दिया है देखो, फोर्थ में ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस प्राइमरी मार्केट, उसके बाद लिखा है सेकेंडरी मार्केट एंड उसके बाद लिखा है टर्मिनल मार्केट। प्राइमरी मार्केट्स आर इंक्लूड द प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। ये प्राइमरी मार्केट में आएंगे। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में क्या आता है, दिस मार्केट इंक्लूड द सेमी प्रोसेस एंड सेमी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाइक एग्जांपल आयरन मार्केट, याम मार्केट एक्सेट्रा। एंड टर्मिनल मार्केट मतलब जो मार्केट ऐसा होता है जहां पे ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल मार्केट। दिस मार्केट इंक्लूड द गुड्स आर सोल्ड। यहां पे गुड्स सोल्ड किए जाते हैं, गुड्स बनाए नहीं जाते। जैसे कि हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, इंडस्ट्री के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्जरी इंडस्ट्री। सो जस्ट लाइक प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्जरी, दैट मींस अ टर्मिनल मार्केट। यहां पे गुड्स प्राइमरी होते हैं और यहां पे सेकेंडरी, और यहां पे वो गुड्स क्या किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। ये था फोर्थ वाला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। अभी नेचर के ऊपर भी गुड्स का टाइप्स किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है कमोडिटी मार्केट। क्या दिया है, कमोडिटी मार्केट। दिस मार्केट फॉर अ गुड्स मटेरियल और प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। मतलब यहां पे कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। उसके बाद कैपिटल मार्केट, दिस मार्केट फॉर बोरोविंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बिजनेस। मतलब कैपिटल मार्केट में बोरो करना है या किसी को लोन लेना है या किसी को कैपिटल खड़ा करना है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल मार्केट। सो ये थे आपके किसके, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, कमोडिटी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में 2 चीजें आते हैं, एक रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट मींस क्या होता है कि दिस मार्केट इज रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन बाय कंट्री। मतलब जिसको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दिया जाता है मार्केट को, वो मार्केट को हम लोग बोलेंगे रेगुलेटेड मार्केट। और जो मार्केट को गवर्नमेंट ने अथॉरिटी नहीं दिया है, लीगल परमिशन नहीं दिया है, उसको हम लोग बोलेंगे अनरेगुलेटेड फ्री मार्केट।
जैसे कि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज लिखा है, कमोडिटी एक्सचेंज लिखा है, और अनरेगुलेटेड मार्केट मींस दिस मार्केट्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी स्पेसिफिक रेगुलेशन, मतलब उसको किसी भी स्पेसिफिक रूल से कंट्रोल किया गया नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट बोलेंगे। और लास्ट आपका मार्केट का टाइप्स आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। सो कंपटीशन में दो चीजें आती है, एक आता है परफेक्ट कंपटीशन एंड एक आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। सो परफेक्ट कंपटीशन दिस मार्केट्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, मतलब ये कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, और यहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं। कौन से प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मींस इट इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट, ओके, जिसका साइज, शेप, कलर दैट इज बी सेम, दैट इज कॉल्ड एज एन होमोजीनियस प्रोडक्ट। देयर परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, मतलब परफेक्ट नॉलेज होता है परफेक्ट मार्केट को, अपने मार्केट के कंडीशन के बारे में। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इसके अलग अलग टाइप आते हैं, मोनोपॉली आता है, डिओपॉली आता है, ओलिगोपॉली आता है, मोनोस्पोनी आता है, ये सब इम्परफेक्ट मार्केटिंग की क्या है, टाइप्स है। सो देखना, फर्स्ट लिखा है दिस मार्केट सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्केट इम्परफेक्ट सच एज अ सिंगल सेलर एक्सेट्रा। इम्परफेक्ट मार्केट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स आर फॉलोइंग, मतलब इम्परफेक्ट मार्केट डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट दिया है मोनोपॉली। मोनोपॉली में होता है सिंगल सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। यहां पे लिखा है, देखो क्या लिखा है मोनोपॉली में, क्या लिखा है, देखो लिखा है सिंगल सेलर्स एंड हु कंट्रोल द पूरा मार्केट, मतलब वो पूरे मार्केट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और बायर बहुत सारे रहते हैं। डिओपॉली में क्या होता है, देयर इंक्लूड द 2 सेलर, मतलब 2 सेलर रहेंगे और सेलिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशियल प्रोडक्ट, मतलब जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशियल प्रोडक्ट और ओनली 2 ही सेलर रहेंगे, ज्यादा सेलर नहीं रहेंगे। ओलिगोपॉली में क्या होता है, देयर इंक्लूड ओनली फ्यू सेलर, मतलब यहाँ पे ओनली फ्यू सेलर ही इंक्लूड रहेंगे और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहेंगे। और मोनोस्पोनी में क्या रहता है कि दिस इज इंक्लूड देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज, मतलब यहाँ पे सेलर कम थे, अभी यहाँ पे सिंगल बायर रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोस्पोनी मार्केट। सो ये मार्केटिंग के अलग अलग टाइप्स हो गए। देखो फर्स्ट हम लोग ने अभी तक क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हम लोग का था टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट में हम लोग ने एरिया कवर्ड था। फर्स्ट एरिया कवर्ड में आता है लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। देन सेकेंड था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में आता है वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन में आता है होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। उसके बाद आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस में आएगा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट। एंड देन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, इसमें आएगा कमोडिटी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। एंड नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, इसमें आता है रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में बात करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में टोटल 4 टाइप्स आते हैं। पहला आता है मोनोपॉली, डिओपॉली, ओलिगोपॉली एंड मोनोस्पोनी। तो ये था पूरा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मार्केट। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा तो 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। और यही क्वेश्चन का आंसर आप इकोनॉमिक्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक में भी आपका ये क्वेश्चन क्या है माय डियर, सेम है। आपको उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन था वो समझ में आया रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।